तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे आपका डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट यानी विकास जो है वो क्या है और विकास के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, विकास से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, वो सारी बात करेंगे विकास से रिलेटेड आगे। ठीक है, कौन कौन सी अवस्थाओं में किस किस प्रकार से विकास होता है उनकी बात करेंगे। तो विकास का मतलब समझाने के लिए तो आई थिंक मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि विकास तो आप सबको पढ़ा हुआ ही है क्या होता है। बच्चे के सभी क्षमताओं का बढ़ोतरी करना या उनको परिपक्वता तक पहुंचाना आपका विकास होता है। जो जो क्षमताएं बच्चे को आनुवंशिक रूप से मिलती हैं अपने पूर्वजों से या जन्म के साथ में, उन क्षमताओं की वृद्धि करना, उन क्षमताओं को बढ़ाना और बढ़ा करके परिपक्वता तक पहुंचाना, ये आपका विकास होता है। पहुंचाना कह लो या पहुंचना कह लो, कई बार हम विकास में मदद करते हैं और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो विकास तो होगा अपने आप से, वहां तक परिपक्वता तक वो पहुंचेगा। बस ये होगा कि वो तरीका अलग होगा या उसमें कुछ क्षेत्रों में कमी आएगी, कुछ क्षेत्रों में ज्यादा होगा, अलग अलग। तो विकास स्वाभाविक होता है, होगा जरूर, चाहे आप उसको सिखाएं या ना सिखाएं, विकास तो होगा। ठीक है, तो उसके अलावा अब आगे बात करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि विकास जो है वो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास का पहला पॉइंट तो यह है कि वो जीवन पर्यंत होता है, यानी कि गर्भधारण से लेके और मृत्यु तक चलता रहता है। ठीक है, उसके अलावा ये निरंतर चलता है, लगातार चलता है, रुकता नहीं है। तो ये इसमें ये जरूर होगा कि कहीं पे गति जो है वो बहुत तेज होगी और कहीं पे गति जो है धीमी हो जाएगी, लेकिन ये विकास जो है वो हमेशा चलता रहता है। कुछ विकास ऐसे होंगे जो आपके एक वक्त पे जाके रुक जाते हैं और कुछ विकास ऐसे होते हैं जो मृत्यु तक चलते रहते हैं। जैसे कि शारीरिक विकास, तो शारीरिक विकास जो है एक एज में जाके 18, 20, 25 साल में जाके रुक जाता है। साइंटिफिकली मानते हैं 18 साल, लेकिन 20, 22, 25 साल तक भी शारीरिक विकास होता है। तो उस विकास की एक लिमिट होती है, वो वहां पे जाके रुक जाएगा परिपक्वता तक, उसके बाद में शारीरिक विकास नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें सामाजिक विकास की, तो सामाजिक विकास जो है वो होता रहता है, हम समाज में नई नई चीजें सीखते रहते हैं। संज्ञानात्मक विकास भी आपका हमेशा होता रहता है, क्योंकि नई नई चीजें सीखेंगे, नई जानकारी मिलेगी, नया ज्ञान मिलेगा, तो संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होगी। तो ये सब चलता रहता है। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ हमारा कि विकास जो है वो गर्भधारण से शुरू होकर, कई बार हम बात करते हैं कि विकास जन्म से शुरू होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो गर्भधारण से शुरू होता है और जन्म मृत्यु तक चलता रहता है। दूसरी बात कि निरंतर चलता है। अब विकास के मुख्य आयाम, ये प्रश्न जरूर आता है आपका सीटेट में, बहुत बार आता है कि विकास के मुख्य आयाम कौन कौन से हैं। तो 4 है, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और संवेगात्मक विकास। यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। तो शारीरिक का तो आप सबको पता है, मतलब हमारे शरीर की वृद्धि होना। सामाजिक जो हमारा सोसाइटी से संबंधित होता है, समाज में अपने आप को एडजस्ट करना। संज्ञानात्मक हमारा जो होता है वो बौद्धिक क्षमताओं से, मानसिक क्षमताओं से रिलेटेड है। और संवेगात्मक हमारा इमोशन से संबंधित है, जो हमारे फीलिंग्स होती हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, उनसे रिलेटेड है। तो ये 4 जो होते हैं वो मुख्य होते हैं। उसके अलावा प्रकार की बात करेंगे तो भाषा विकास होता है और आपका गतिक विकास होता है। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य जो है वो 4 ही हैं। तो ये आप जो है इनको नोट करेंगे। अब विकास के बारे में मुख्य बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि आपको डायरेक्टली प्रश्न इनसे बनते हैं या फिर आपको ऑप्शन में देखने को मिलते हैं। सभी प्रकार के विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं तथा प्रभाव डालते हैं एक दूसरे के ऊपर। ऐसे प्रश्न बनता है कि विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो उन कथनों में से एक कथन ये जरूर लिखा होगा कि विकास जो है एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। कैसे संबंधित होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि एक विकास अगर गड़बड़ होता है तो दूसरा विकास में भी जो है उसकी हानि देखने को मिलती है। जैसे कि मान लीजिए आपका सामाजिक विकास अगर अच्छा नहीं हुआ है तो आपका संज्ञानात्मक विकास भी कम हो जाता है। क्योंकि सामाजिक विकास कम नहीं हुआ इसका मतलब आप लोगों से बात नहीं करेंगे, लोगों से मिलना जुलना आपको पसंद नहीं आएगा, लोगों से किस तरह से बात करनी है, कहाँ पे किस तरह से बैठना उठना है वो आपको नहीं आएगा। अगर सामाजिक विकास अच्छा नहीं हुआ तो उसमें क्या होगा, उसमें नई जानकारी आपको नहीं मिलेगी। दूसरों से अगर बात करते आप तो उनसे भाषा सीखते, दूसरों से बात करते तो आपको ज्ञान मिलता, आपको बहुत सारी एक्टिविटी मिलती, तो आपका संज्ञानात्मक विकास बढ़ता। लेकिन अगर आप वही चीजें छोड़ दी आपने तो आप क्या हुआ, आप संज्ञानात्मक विकास भी आपका पिछड़ा रह गया। ठीक है, फिर जब आप लोगों से मिल नहीं रहे हैं तो आपका इमोशंस पे इफेक्ट पड़ता है। या तो आप बहुत डिस्टर्ब रहेंगे, या सैड रहेंगे, या फिर चुप रहेंगे, या फिर अपने आप में खोए हुए रहेंगे। तो आपको जब इमोशंस पे कंट्रोल करना नहीं आया तो जब आपको कोई बड़ी कठिनाई आएगी तो उस वक्त आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, स्ट्रेस नहीं झेल पाएंगे, लोगों से बात नहीं कर पाएंगे। तो सभी प्रकार के विकास एक दूसरे पे प्रभाव डाल रहे हैं। अगर आपका शारीरिक विकास अच्छा नहीं हुआ तो मान लीजिए आपका जो है
हाथ में प्रॉब्लम रही, हाथ का विकास आपका अच्छा से नहीं हो पाया, तो आप लिख नहीं पाएंगे कोई चीज़, आप गेंद नहीं फेंक पाएंगे, तो आपकी बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होगी जो आप नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी के विकास आपके रुक जाएंगे या कम हो जाएंगे, मतलब उनमें प्रॉब्लम आएगी। तो विकास जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड भी है और एक दूसरे पे असर भी जरूर उनका पड़ता है, ठीक है। अब शारीरिक विकास जो है वो सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है, ये पॉइंट बहुत जरूरी है जानना। शारीरिक विकास अगर अच्छा नहीं होता तो सभी प्रकार के विकास में उसकी हानि देखने को मिलती है। जैसे अभी मैंने बात की, अगर बच्चे का हाथ में प्रॉब्लम है तो बच्चा बहुत सारी एक्टिविटी कर नहीं पाएगा। या शारीरिक विकास की बात करें, बच्चा चल नहीं पा रहा है तो बच्चा दूसरों के साथ खेलेगा नहीं, बच्चा जो है दूसरों के साथ एक्टिविटी नहीं कर सकता दूसरे बच्चों के साथ, तो उसका सामाजिक विकास कम हो गया, क्योंकि अगर वो खेलता, बच्चों के साथ में बातचीत करता, सामूहिक कार्य करता, तो उसका सामाजिक विकास अच्छा होता। और जब वो लोगों के साथ इतने सारे काम नहीं कर पा रहा है तो वो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएगा, वो अपने आप को कमतर समझेगा कि मैं तो कम हूँ, कॉन्फिडेंस उसका खराब हो जाएगा, तो उसके संवेगात्मक विकास पे असर पड़ रहा है। फिर वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है तो उसके भाषा विकास पे असर पड़ रहा है। तो शारीरिक विकास जो है वो पहली शर्त है। अगर शारीरिक विकास अच्छा होता है तो उस बच्चे के बाकी विकास भी अच्छे होते हैं, और जिसका शारीरिक विकास कमजोर रह जाता है तो उसके बाकी विकास में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सबसे तीव्र गति से विकास कौन सी अवस्था में होता है, ये प्रश्न आपका आता है शेष अवस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। शेष अवस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था को अगर दोनों को मिला दिया जाए तो आपका होता है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की, ठीक है। और अगर इनको अलग अलग करा जाए तो शेष अवस्था होती है आपकी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की, और प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है आपकी 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की, ठीक है। तो जो तीव्र विकास होता है, सबसे तेजी से जो विकास होता है वो आपका होता है शेष अवस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो इनमें या तो दोनों एक साथ दे देता है, वो कभी कभी शेष अवस्था भी दे देता है, वैसे दोनों को एक साथ देता है ज्यादा, ठीक है। तो इसका स्क्रीन